बस मेहनत करो। चलो आज हम स्टार्ट करेंगे ट्राइंगल्स में, दैट इज थ्योरम 6.6। ओके, देखो इस थ्योरम के बारे में क्या है। दिस इज द थ्योरम ओहो, वेरी सैड। चलो इस पे बात करेंगे बाद में। So this is the theorem which relates the similarity of the triangle area to the side। ठीक है, यानी कि हम ये जानते हैं कि अगर कोई ट्राइंगल सिमिलर है, ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, और करस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं उनका रेशियो इक्वल होता है, दैट इज ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। यहां तक हमने स्टडी किया, इसके बेसिस पे क्वेश्चंस सॉल्व किए। ठीक है, अब ये जो थ्योरम है ये कहता है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, ठीक है, तो इनके जो एरिया है दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, यानी इन दो सिमिलर ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो। नहीं, डिलीटेड नहीं है बेटा, मोटिवेशन है। एक मिनट, लेट मी चेक। वेट 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 वेट। नहीं नहीं बेटा, इनइक्वालिटीज वाला टॉपिक डिलीटेड है, ट्राइंगल इनइक्वालिटीज वाला, इसका सिर्फ मोटिवेशन है। मोटिवेशन मतलब कि थ्योरम क्या कह रहा है, नॉट प्रूफ। प्रूफ नहीं आएगा। हाँ, ठीक है, जैसे इसका प्रूफ डिलीटेड है, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एनी टू एंगल्स एंड, मतलब वो जो सारे हमने प्रूफ्स किए हैं वो डिलीटेड है। एक मैं एक और बार रीचेक कर लूं, जस्ट फॉर माय कंसर्न। हाँ, जो स्क्वायर वाला है, जो पाइथागोरस थ्योरम वाला है, वो आपका क्या है, दैट इज प्रूफ उसमें इंक्लूडेड है। ये तो इसमें वो वाला मेंशन ही नहीं है। एक मिनट बेटा, एक मिनट एक मिनट, लेट मी चेक लेट मी चेक लेट मी चेक अगेन। हालांकि मैंने चेक किया था बट, हाँ वही है, प्रूफ ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम, वही मैंने बताया ना, इसका प्रूफ जो है वो थ्योरम का डिलीटेड है, ये याद रखिएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर एवरीवन? ओके, तो यहां पे वही है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, ठीक है, तो ये जो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं उनका जो साइड्स हैं कॉरेस्पॉन्डिंग, उनका स्क्वायर का रेशियो जो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। ये कहता है ए सी अपॉन पी आर। फिर से पढ़ते हैं, थोड़ा सा गैप आ गया था, कि दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हैं, ठीक है, तो उनके एरिया का रेशियो जो है उन सिमिलर ट्राइंगल्स के कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। मींस द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स, दैट्स इट। ठीक है,
अब चूंकि प्रूफ है नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि मैं पहले भी बढ़ने वाला था, लेकिन अच्छा हुआ एक कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल 9 बोल रहा है। अब अगर एग्जाम्पल 9 की हम बात करें तो ये कह रहा है कि द लाइन सेगमेंट एक्स वाई इज पैरेलल टू साइड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड इट डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू टू पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया। देखो यहां पे कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है एक्स वाई जो कि पैरेलल है ए सी के। ठीक है, ये पैरेलल है। आगे क्या बोल रहा है, एंड इट डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू टू पार्ट्स। जैसे ही आप एक्स वाई बनाते हो तो ये ट्राइंगल दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और इन दो पार्ट्स का जो एरिया है वो क्या है, इक्वल है। यानी अगर आप एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एक्स वाई लोगे, ठीक है, मींस ये क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एक्स वाई वो इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए सी वाई एक्स के। ये बोल रहा है, देखो इट डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स और इक्वल एरियाज। तो अब यहां पे बोल रहा है कि ए एक्स बाई ए बी निकालो। पॉइंट समझ में आ गया? तो अभी हमें देखो कैसे पता चलेगा कि हमें साइड्स का रेशियो चाहिए या स्क्वायर चाहिए। तो यहां पे बात किसकी हो रही है, एरिया की। किसकी बात हो रही है, एरिया की, और हमें रेशियो भी निकालना है। तो इसका मतलब 100% डेफिनेटली वहां पे हमें एरिया वाले थ्योरम अप्लाई करना है। बट आप ये याद रखें, सिमिलर ट्राइंगल जो होता है वो कौन सा है, यहां पे एक्स बी वाई है और ए बी सी है। ठीक है, तो सिमिलर ट्राइंगल पे हमारा ध्यान जाना चाहिए। दूसरा दूसरा अगर हम ए एक्स वाई सी को देखें तो इसका एरिया इसके बराबर है। तो ये हमारे माइंड में होना चाहिए, क्योंकि टू इक्वल पार्ट जब होता है तो लास्ट ईयर शायद एक स्टूडेंट था, जब दिया गया ये क्वेश्चन करने के लिए तो उसने क्या किया, इक्वल पार्ट्स का मतलब दो ट्राइंगल को सोच लिया उसने। ठीक है, हालांकि क्या ये दो ट्राइंगल है, नहीं, यानी ट्राइंगल का एरिया और ट्रेपेजियम का एरिया इक्वल है। ठीक है, ये हमें माइंड में रखना है। तो अब इसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। तो लेट अस ड्रॉ द डायग्राम। ये एक्स वाई हो गया। ठीक है, ए बी सी एंड एक्स वाई, ए बी सी एंड ए बी सी एंड एक्स वाई। ठीक है, सो व्हाट इज गिवन, ठीक है, व्हाट इज गिवन। अगर गिवन की हम बात करें तो ये कह रहा है कि एक्स वाई इज पैरेलल टू ए सी, ये तो बोल रहा है एक्स वाई, यस। ठीक है, सो एक्स वाई नंबर वन, दैट इज एक्स वाई इज पैरेलल टू ए सी, एक चीज ये बोल रहा है। दूसरा, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एक्स वाई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दैट इज ए एक्स वाई सी, ये इसके बराबर है। ठीक है, दिस एरिया is equal to this area, this one. Now what we have to prove, we have to prove that, ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है, we have to find the ratio, नहीं, we have to find, sorry, find the ratio ax upon ab, प्रूफ हटा देंगे। ठीक है, to find, वालेकुम अस्सलाम, ओके, ठीक है, to find ax upon ab, ये हमें निकालना है। ठीक है, ax upon ab। अब देखो ax की अगर हम बात करें तो ax और क्या निकालना है, ab। ये दोनों साइड्स का रेशियो कहां पे आ रहा है, ट्राइंगल का पार्ट है। तो इसका मतलब, आवाज मेरी क्लियर नहीं आ रही है, नहीं बेटा, हेलो 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 हेलो, आ रही है, एवरीथिंग इज क्लियर फ्रॉम हियर, ओके। नाउ कमिंग टू द प्रूफ। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि जो सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं इनके साइड्स के स्क्वायर का रेशियो बराबर होता है। तो सबसे पहले हम किस पे आएंगे, सिमिलर ट्राइंगल पे आएंगे। ठीक है, अब यहां पे क्या ये ट्राइंगल एक्स बी वाई और ए बी सी सिमिलर है, तो देखें बेटा, रिज्वाइन कर लो। अब देखो यहां पे क्या है कि एक एंगल है,
जो कि कॉमन है, दूसरा एक्स वाई और AC जो है वो क्या है, पैरेलल है। तो इसका मतलब ये दोनों एंगल क्या होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। तो AA सिमिलैरिटी से ट्राइंगल XBY और ट्राइंगल ABC क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल पे थ्योरम लगाना है तो वो ट्राइंगल सिमिलर है, पहले हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे इन ट्राइंगल XBY एंड ट्राइंगल ABC। ठीक है, XBY एंड ABC क्या हो जाएगा, वी हैव व्हाट, देखो एंगल B इज इक्वल टू एंगल B सिंस कॉमन, ये हो गया। उसके बाद एंगल BXY इज इक्वल टू एंगल BAC सिंस कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि XY AC क्या है, पैरेलल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी थ्योरम ट्राइंगल XBY will be similar to triangle ABC। क्यों प्रूफ किया, अगर पहले से गिवन है तब हम रेशियो अप्लाई कर सकते हैं, अगर पहले से गिवन नहीं है तो फिर हम रेशियो अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसलिए पहले हमें यह प्रूफ करना पड़ेगा कि सिमिलैरिटी कहां है। पॉइंट समझ में आया, सिमिलैरिटी। तो सिमिलर हमने प्रूफ कर दिया उन दो ट्राइंगल्स को। अब आते हैं नेक्स्ट, अगर हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, दैट इज वी हैव टू फाइंड द रेशियो। तो अब हम अप्लाई करेंगे क्या, व्हाट वी विल अप्लाई, वी विल अप्लाई द रेशियो। ठीक है, क्योंकि देखो यहां पे एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात हो रही है, क्लियर। अब देखो यहां पे कैसे हम करेंगे, लेट्स सी, किसी का ऑडियो ऑन है, ओके। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल BXY, ठीक है, BXY अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BAC, बहुत ध्यान समझना, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सिमिलर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू BX अपॉन AB, यही होगा। ठीक है, क्योंकि इस ट्राइंगल का साइड क्या हो जाएगा, BX, और इस ट्राइंगल का साइड क्या हो जाएगा, AB। अब चाहिए हमें फाइनली AX, ये याद रखिएगा, हमें फाइनली AX चाहिए। ठीक है, AX अपॉन AB चाहिए। नाउ अब देखो, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल BXY हमने ऐसे ही रख दिया, अच्छा इसके स्क्वायर के बराबर होगा, सॉरी इसके स्क्वायर के बराबर, BXY हो गया। ठीक है, अपॉन, अब यहां पे हमें ये दिया हुआ है ट्राइंगल BAC। तो ट्राइंगल BAC जो है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल BXY प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम AXYC, ऐसे लिख सकते हैं इस वाले को, यस और नो, लिख सकते हैं, यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा BX अपॉन AB का होल स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखिएगा इसको, जादू होगा। ठीक है, अब देखो यहां पे हमारा BXY है, अब यहां पे ट्रेपेजियम है, ये दिया हुआ है कि इन दो पार्ट्स का एरिया इक्वल है। तो ये बताओ इसकी जगह हम एरिया ऑफ ट्राइंगल BXY लिख सकते हैं फिर से, हो गया। मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं, क्योंकि एनसीईआरटी में एक दो स्टेप स्किप्ड है, ठीक है, ताकि सब समझ में आ जाए। अब यहां पे क्या है कि क्यों किया, क्योंकि हमें BXY लाना था ताकि हम उसको कैंसिल आउट कर सकें। तो देखो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल BXY अपॉन ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल BXY हो जाएगा, इज इक्वल टू BX अपॉन AB का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये कैंसिल आउट, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू BX अपॉन AB होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, BX अपॉन AB, स्क्वायर इधर ट्रांसफर होगा तो ये हो जाएगा √1 और ये हो जाएगा √2, तो ये हो जाएगा BX अपॉन AB इज इक्वल टू 1/√2। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, देखो AX, क्या चाहिए, AX बाई AB, हमें क्या मिला है BX, तो BX क्या हो जाएगा,
व्हाट विल बी बी एक्स, ए बी माइनस ए एक्स हो जाएगा, हो जाएगा ए बी, देखो बी एक्स की जगह हम लिख सकते हैं ए बी माइनस ए एक्स, ठीक है। तो देखो हम बी एक्स की जगह, सॉरी देखो इस बी एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए बी माइनस ए एक्स, क्योंकि मुझे ए एक्स बाई ए बी चाहिए रेशियो, ठीक है, अपॉन ए बी हो जाएगा इज इक्वल टू 1/√2। मैं एक एक स्टेप कर रहा हूं, मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूं, इसमें बहुत सारे स्टेप्स आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहां पे अगर आप देखो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए बी माइनस ए एक्स अपॉन ए बी, जो आपका डिनोमिनेटर है वो दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, इज इक्वल टू 1/√2। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ए बी कैंसिल, ये हो जाएगा 1 माइनस ए एक्स अपॉन ए बी इज इक्वल टू 1/√2। तो ए एक्स अपॉन ए बी क्या हो जाएगा, दैट विल बी 1 माइनस 1/√2। तो ए एक्स अपॉन ए बी क्या हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, √2 अपॉन √2, ठीक है। तो देखो ए एक्स अपॉन ए बी चाहिए था, तो बी एक्स तक हम गए, और बी एक्स से कैसे ए एक्स पे आए हैं, देखो यहां से कैसे ए एक्स बाई ए बी पे आए हैं, ये याद रखिएगा, ए बी माइनस बी एक्स, ए बी माइनस बी एक्स क्यों लेंगे, बी एक्स को चेंज किया बेटा, देखो यहां पे ये बी एक्स है, तो बी एक्स क्या हो जाएगा, ए बी माइनस ए एक्स, क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना है, हमें ए एक्स अपॉन ए बी चाहिए ना। ठीक है, देखो फिर से इसको देखते हैं, थ्योरम क्या बोलता है, थ्योरम ये कहता है कि जो भी सिमिलर ट्राइंगल होगा, पहली कंडीशन क्या है, सिमिलर ट्राइंगल होना, तो उन दो सिमिलर ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो उन सिमिलर ट्राइंगल्स के साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो यहां पे ये दिया हुआ था कि ये सिचुएशन है जिसमें एक्स वाई ए सी पैरेलल है, तो ये एक्स वाई जो है इस एबीसी ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, मतलब ट्राइंगल का एरिया इस ट्रेपेजियम के एरिया के क्या है, बराबर है। अब कह रहा है कि ए एक्स बाई ए बी निकालो, मतलब ए एक्स और ए बी, ठीक है। तो ए एक्स और ए बी कहां से आ सकता है, सिमिलर ट्राइंगल के साइड से आ सकता है। तो सबसे पहले हम उन दो ट्राइंगल्स को हमने सिमिलर प्रूफ किया, सिमिलर प्रूफ करने के बाद जो ट्राइंगल्स थे, ट्राइंगल बी एक्स वाई और ट्राइंगल बी ए सी, इनका रेशियो लिया, और इनका रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, बी एक्स बाई ए बी। यही दो साइड्स क्यों ली, देखो बी एक्स अपॉन ए बी, ये दो साइड्स क्यों ली, क्योंकि यही हमें आंसर में चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से लिया। अब जब यहां पे ट्राइंगल का एरिया ले लिया है, तो ट्राइंगल्स के एरिया का यहां पे एक रिलेशन दिया हुआ है कि ट्राइंगल का एरिया ट्रेपेजियम के एरिया के बराबर है, क्योंकि हमें ट्राइंगल के एरिया की कोई वैल्यू नहीं दी हुई थी, बस ये बोला था कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब वहां से हमें एलिमिनेट करना था किसको, ट्राइंगल को, और वहां से हमें एक रेशियो मिल गया, दैट इज 1/2। अब इसी को रीअरेंज करते हुए चले जा रहे हैं, क्योंकि यहां पे बी एक्स था, हमें चाहिए क्या, ए एक्स, तो फिर बी एक्स को हमने बी ए माइनस ए एक्स लिख दिया, या ए बी माइनस ए एक्स लिख दिया। जैसे ही यहां पे इसको लिखा, तो अब हम अपने मंजिल पे करीब आ गए, तो अब यहां पे डिनोमिनेटर दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये 1 हो गया, ए एक्स अपॉन ए बी मिल गया, और फाइनली हमने रेशियो को कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। हाँ भाई, क्लियर है जी, आप लोग बताएं। एरिया देने से क्या होगा बेटा, एरिया ही की तो बात चल रही है, यहां पे देखो एरिया की तो बात चल रही है कि एरिया ऑफ बी एक्स वाई एरिया ऑफ ए एक्स वाई सी के बराबर है। तो जब एरिया गिवन है, तो साइड्स का रेशियो किस थ्योरम से आएगा, साइड्स का रेशियो इस थ्योरम से आएगा ना, जो अभी हमने स्टडी किया।
ये वाला, इससे तो आएगा कि अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का जो रेशियो होगा उनके साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। अभी तक जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? सिमिलर ट्राइंगल जो भी था उसका रिलेशन उसके साइड्स के रेशियो के बराबर और एंगल के बराबर, ये था। अब आपको एरिया, यानी वो सिमिलर ट्राइंगल है उनका एरिया का कनेक्शन उनके साइड्स के रेशियो के कैसे होता है, वो हमें पता चला उनके स्क्वायर के बराबर होता है। यानी अगर कोई सिमिलर ट्राइंगल है उनका एरिया का रेशियो आप लोगे तो वो उन सिमिलर ट्राइंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर होगा। यहां पे रिलेशन एरिया और साइड्स के रेशियो का दिया हुआ है। क्या हाउ इट विल बी कनेक्टेड, एरिया कैसे कनेक्टेड होगा? इज दैट क्लियर? ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसलिए बुक्स अपने सामने जरूर रखें। नाउ लेट, अब देखो यहां पे क्या है, पहले से ही सिमिलर बोल रहा है। ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, मतलब दो ट्राइंगल्स हैं, वन इज ABC, वन इज ABC एंड वन इज DEF। ठीक है, और ये कह रहा है कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या है, सिमिलर है। ओके, फिर आगे क्या बोल रहा है, एंड देयर एरियाज बी रेस्पेक्टिवली 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब इनके एरियाज को देखा जाए तो इसका एरिया कितना है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, दैट इज 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, दैट इज 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, अब अगर हम बात करें कि if EF is equal to 15.4 सेंटीमीटर, फाइंड BC। अब देखो एरिया का रिलेशन साइड से, ठीक है, तो अब यहां पे कह रहा है अगर EF 15.4 सेंटीमीटर है, EF, तो EF क्या हो जाएगा, EF जो है हमारा 15.4 सेंटीमीटर है, तो फाइंड BC। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू, अब यहां पे पहले ये लिया है तो ऑब्वियसली हम लिखेंगे BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना है 64, DEF कितना है 121। ठीक है, BC हमें निकालना है और EF कितना दिया हुआ है 15.4 होल स्क्वायर। ओके, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो BC स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 इंटू 15.4 होल स्क्वायर अपॉन, समझदार बच्चे सब लोग जो है कैलकुलेशन पे आ जाओ, पेन पेपर रेडी रखो, जल्दी से बताओ कि ये कितना होगा, BC स्क्वायर कितना होगा, राइट हैंड साइड पे कितना आएगा 64, यस, ठीक है, 64 इंटू 15.4 होल स्क्वायर अपॉन 121। सब लोग कैलकुलेशन करेंगे बोर्ड में, सब आप अपना ही साथ देने वाले हो, किसी का साथ नहीं देने वाले हो। कैलकुलेशन करो, गलत आए लेकिन करो, तभी तो सही होगा। ओके, एक आंसर आ गया, साकिब का आया 229.16। ट्वेंटी फोर BC स्क्वायर का कि अब से BC, विपिन का आ रहा 125.44, आपका कितना आया 24.64। आंसर सब डिफरेंट आ रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, 2 इंटू 1, किसी का 2 आ रहा है, किसी का 3 आ रहा है, किसी का 4 आ रहा है।
5 आ रहा है। भाई मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत ना पड़े मेरे बच्चों, मुझे आप पे भरोसा है। देखते हैं किसका सही है। कैलकुलेट करते रहिए, अगर जिन्होंने नहीं किया उनको मैं कह रहा हूं। 125.44 किसका था? साकिब ने 237 निकाला। दिस वन इज करेक्ट, 125.44 जो किसका था? यस विपिन, वेरी गुड, एक्सेलेंट, 125.44। ठीक है, तो अब बीसी आएगा कितना? दैट इज अंडर रूट 125.44। जल्दी से इसका स्क्वायर रूट निकालो और वो सेंटीमीटर इतना आपका आंसर हो जाएगा। 125.44 का स्क्वायर रूट दो तरीका है, या तो 125.44 डिवाइडेड बाय 100 ऐसे निकाल लो, या फिर यू हैव द मेथड टू कैलकुलेट। हमजा आपका आंसर पहले आना चाहिए। 125.44 का स्क्वायर रूट, मोबाइल से नहीं। ओके, एक आंसर आया, और किसका आया? 125.44। 11.2, yes, that is 100% correct, 11.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बीसी कितना है? 11.2 सेंटीमीटर। तो इससे आपको अंदाजा होगा कि इस एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन में इस लेवल का कैलकुलेशन है। दैट मींस इट इज अ नॉर्मल थिंग दैट कैन कम इन द बोर्ड्स। ठीक है, इस लेवल के कैलकुलेशन आराम से आ सकते हैं। तो स्क्वायर रूट निकालना ये सब बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, 8th और 7th क्लास में ये चीज बताई जाती है, और अगर जिसको नहीं आता होगा तो वो डाउट आर में पूछ लेगा। ठीक है, बता देंगे, कोई उसमें नहीं है। देखो, अगर कोई बेसिक कॉन्सेप्ट भी नहीं आता है ना, 2 2 4 भी नहीं आता, वो भी पूछो। ठीक है, लेकिन वही चीज है कि उसको आपको सेल्फ प्रैक्टिस जरूर करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा 11th में है, उसका बेसिक मैथ नहीं क्लियर है, तो 11th वाला टीचर कभी बेसिक नहीं क्लियर करा पाएगा, क्योंकि उसको कोर्स के साथ जाना होता है। इसलिए बच्चे को 11th के साथ उसके ऊपर वर्क करना पड़ता है एक्स्ट्रा, चाहे वो ट्यूटर लगा ले, चाहे किसी बड़े भाई से पढ़ ले। उन बेसिक चीजों को उन टाइम के अलावा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि उन क्लासेस के वक्त उसका वो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ, वॉट एवर बी द रीजन। तो करंट सेशन में हो जाएगा बेटा। स्टैंडर्ड में कोई मुश्किल नहीं आएगा। स्टैंडर्ड और ये सारी चीजें ना सब एनसीईआरटी से आने वाला। डोंट वरी, डोंट वरी, मुझे लिखवा लो, मुझसे कहीं लिखवा लो। ठीक है, डोंट वरी, स्टैंडर्ड है चाहे बेसिक है। स्टैंडर्ड पहले भी एनसीईआरटी से आने वाला था, प्लस आर डी शर्मा को टच करता थोड़ा सा। बेसिक मीन्स बेसिक क्वेश्चंस, तो इस बार तो स्टैंडर्ड के लिए इतना बेसिक बोल दिया है, तो बेसिक का वाला कितना आएगा? 1+2=3 आएगा फिर। स्टैंडर्ड, हाँ, तो स्टैंडर्ड आपने लिया है, तो डोंट वरी, हो जाएगा। कोई ये क्वेश्चन पूछ रहा है 125.44 कैसे? दिस इज द मेथड टू फाइंड द स्क्वायर रूट। ठीक है, तो 1 1 जा 1 हो गया,
cancel out, 25 2, then 21 ones are 4, ठीक है। बाई 100 किए बेटा, ये 125.44 है ना स्क्वायर रूट, तो इसको 125.44 और डेसिमल है तो इसको हटा दिया तो नीचे 100 आ जाएगा। तो 125.44 को जब निकालेंगे 100, हम्म, 11.2 होगा पक्का। वन 125.44 125.44 112 आ रहा है और नीचे 100 है, तो 11.2 होगा कि 1.2 होगा? 1.2 हो गया 125 हम्म, 125 का स्क्वायर रूट 1 हो गया 1.2। नहीं तो इसका मतलब यहाँ हो 121 नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे ये चीज देखो ना, देखो जल्दीबाजी में ही हो गया यहाँ पे। नहीं नहीं बेटा, ये देखो यहाँ पे ये 125.44 दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे हमने जब दो सेट्स निकाले तो ये 1 1 जा 1, ये कैंसिल आउट हो गया ना, तो 25 कैरी करने के लिए यहाँ पे क्या होगा, एक जीरो जाएगा ना। वही समझ में आया? देखो यहाँ पे 125 और 44 है तो ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो नेक्स्ट पूरा सेट कैरी करने के लिए जीरो जाएगा ना, तभी तो 25 कैरी लेंगे। हाँ भाई, ये जीरो का तभी तो 25 कैरी लेंगे, तो ये हो जाएगा 1012, दैट मींस 10.12 ये आना चाहिए। अब आई डोंट नो व्हाट इज द आंसर, इसको एक बार टैली कर लीजिएगा, ठीक है? मेरे पास आंसर यहाँ पे नहीं है। देखो चलो बता देते हैं कंप्लीट। ये है 125.44। अब इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो लास्ट से स्टार्ट करते हैं, दो दो नंबर्स का सेट बनाते हैं, दो दो डिजिट्स का, ठीक है? अब उसके बाद जो एक फ्रेम में है, एक बार में है, तो उसको जो है मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है? तो ये हो गया 1 1 जा 1, ठीक है? अब क्या होगा, ये 1 इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है? ये हो जाएगा 2, ये कैंसिल आउट हो गया। अब ये 25 हो जाएगा, ठीक है? तो ये जो 25 पूरा है, अगर हम इसको 1 लेते हैं, 21 21 1 जा 1 1 2, हाँ ठीक है। तो यहां पे देखो 1 जब यहां पे ये पूरा कैंसिल आउट हो गया है, तो ये जो नेक्स्ट सेट उठाने के लिए, याद करो जैसे मिसाल के तौर पर कि जब हम डिवीजन करते हैं, 5 4 जा 20, 2 बचा, तो यहां पे क्या लगाते हैं, डेसिमल, और यहां पे क्या लगता है, ठीक है? ये तो करते हैं। तो यहां पे क्या हो गया, अब ये हो गया 5 4 जा 20, ठीक है, यानी कैरी करने के लिए। अब यहां पे अगर देखो तो ये 25 है और ये 2 है, तो लॉजिकली तो ये कह रहा है कि अब ये 21 1 आ जाएगा, तो ये 21 हो जाएगा, ठीक है? लेकिन इससे पहले वाला जो ये फिगर है, ये कंप्लीटली कैंसल आउट हो चुका है। इट इज नॉट कंटिन्यूइंग लाइक दिस। देखो यहां पे अगर ये 4 होगा, अब यहां पे ये डिजिट बच रहा है, अब ये सेकेंड सेट इसके साथ लग रहा है, ठीक है? तो ये कंटिन्यूड है 444, लेकिन यहां पे ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया ना, ठीक है? जैसे 144 है, यहां पे सिर्फ एक ही सेट बचता है, ठीक है? तो जब यहां पे एक ही सेट बचता है तो यहां पे क्या करते हो, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो और क्या हो जाता है, 44 हो जाता है, ठीक है? लेकिन यहां पे जब आपने कैंसिल आउट किया है, यहां पे जब आपने कैंसिल आउट किया है, तो यहां पे ये 25 बच रहा है,
तो अगर यहां पे हम 1 लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ 112। ठीक है, यानी 112 इसका स्क्वायर रूट है। अब देखो 112 को अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन इसमें आ तो रहा है, प्रॉब्लम कहां पे आ रही है फिर, हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं फिर? नहीं 125.44 है ना। सर उसका जब स्क्वायर करेंगे जैसे 120 वहां पर से 125.44/100 उसका स्क्वायर रूट होगा तो 112 हो जाएगा, नीचे 10 बचेगा ना, नीचे 100 अच्छा हाँ, राइट 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 राइट, ये मैंने यहाँ पे 100, भाई मैं कह रहा हूँ कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा तो ये तो 10 हो जाएगा, राइट। तो ये 102/10। ओहो, बिला वजह इतना डिस्कशन हुआ। 11.2, वही मैं कह रहा हूँ कैंसिल आउट अगर होगा तो नेक्स्ट फिगर तो आ रही है, नेक्स्ट फिगर यहाँ पे आ रही है। और ये 25 जो है ये 21 कम भी है, ज्यादा बड़ा फिगर भी नहीं है कि 25 से बड़ा फिगर हो। यस, ठीक है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 100 होगा, दैट इज 10। चलो पॉइंट यहाँ पे खत्म, एंड ऑफ डिस्कशन। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर सेकेंड में, डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD। यस, कंफ्यूजन इट हैपेंस। ठीक है, डायगोनल्स ऑफ ट्रेपेजियम ABCD with AB parallel to DC। ठीक है, AB parallel to DC, ठीक है, intersect each other at point O। तो यहां पे कह रहा है कि एक ट्रेपेजियम है ABCD, ट्रेपेजियम ABCD with AB parallel to DC, और इसके जो डायगोनल्स हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट O। याद रखो ट्रेपेजियम है, जरूरी नहीं कि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हो। आगे क्या बोल रहा है, इफ AB इज 2CD, यानी AB जो है वो ट्वाइस CD है। व्हाट इज गिवन, फर्स्ट अ ट्रेपेजियम ABCD जिसमें AB जो है वो DC के पैरेलल है। सेकेंड, AB इज 2CD, यानी AB बड़ा है, तो यहां पे तो उल्टा हो जाएगा। अगर लॉजिकली देखें तो यहां से इसको हटाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, नाउ दिस इज ABCD, यानी AB जो है वो ट्वाइस ऑफ CD। अब देखो डायग्राम को करेक्ट करना पड़ा ना, क्योंकि जब हमें दिया हुआ है कि AB जो है वो CD का डबल है, तो हम डायग्राम में उसको छोटा कैसे शो कर सकते हैं। ठीक है, तो डायग्राम थोड़ा लॉजिकल होना चाहिए। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, आगे क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशियोज ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स AOB एंड COD। यानी जो दो ट्राइंगल बन रहे हैं AOB कहां गया, ये वाला, एंड COD, ठीक है, इनके एरियाज का रेशियो निकालो। तो अगर एरियाज का रेशियो निकालना है तो क्या ये ट्राइंगल्स, यानी जो हमें फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल COD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि अगर दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो वो सिमिलर ट्राइंगल्स का जो रेशियो होगा एरिया का, वो उन सिमिलर ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल होगा। अब यहां पे स्क्वायर के इक्वल होगा, तो यहां पे जो दो ट्राइंगल है AOB और COD, इनका ये देखो दिया हुआ है, AB भी दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, CD भी दिया हुआ है, इसका कनेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, क्या कनेक्शन दिया हुआ है, देखो अगर आप इस फॉर्म में देखो तो ये दिया हुआ है कि AB अपॉन CD इज इक्वल टू 2:1, ये दिया हुआ है। ठीक है, रेशियो गिवन है। ठीक है, नाउ अब हम सोल्यूशन करेंगे। अब देखो, अब सबसे पहले हमें यह प्रूफ करना पड़ेगा क्या AOB COD सिमिलर है। तो पहले देखो CD और AB पैरेलल है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा,
ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वर्टिकली अपोजिट होगा, तो हम दो एंगल कोई सा भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे सिंस ट्राइंगल AOB is similar to triangle that is COD. Why एंगल, या आप ये भी लिख सकते हैं बाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी, या फिर ये लिख सकते हैं एंगल CDO इज इक्वल टू एंगल OBA, ठीक है, एंड एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD, ये इक्वल है, ठीक है, बाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी ये ट्राइंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। सो देयरफॉर अब इन ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल COD क्या हो जाएगा, अगर AOB की बात करें तो AB पहले आएगा ना, ठीक है, तो दैट विल बी इक्वल टू AB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल COD, दैट मींस अपॉन CD का होल स्क्वायर। अब AB बाई CD क्या है, 2/1 का होल स्क्वायर, दैट मींस 4:1 इज द रेशियो, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो ट्राइंगल AOB है और COD है, इनके एरियाज का रेशियो क्या होगा, 4:1, यानी COD का 4 गुना जो है वो AOB का एरिया होगा। कोई कंफ्यूजन इसमें किसी को? कर सकते हैं, अगर देखो यहां पे हमने फाइंड में क्या लिखा है इसके ऊपर डिपेंड करेगा ना, ठीक है। यहां पे जैसे यहां पे COD पहले लिखा है तो आप इसको ऊपर कर लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल COD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB इज 1:4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहां पे हमने यही मेंशन किया हुआ है, ठीक है। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट वन, अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि इन फिगर 6.44 ABC and DBC are two triangles on the same base, यानी ABC and DBC, एक तो ये वाला ट्राइंगल हो गया ABC and DBC, ये वाला are on the same base BC. If AD intersect BC at O, then show that, यानी इस पे अगर इंटरसेक्ट कर रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इज इक्वल टू AO बाई DO, ठीक है। अब यहां पे याद रखो कि हमने ये पढ़ा था कि भाई कोई ट्राइंगल है या फिर इंटरसेक्शन हो रहा है डायगोनल्स का, तो फिर हम क्या करते थे, मतलब ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो उसके साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, ठीक है। लेकिन यहां पे किसको कनेक्ट करना है, याद रखना हमेशा क्वेश्चन पढ़ते वक्त किसको कनेक्ट करना है, एरिया को, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पे एरिया वाला थ्योरम हमें किसी भी तरीके से अप्लाई करना है। अब जो गिवन इंफॉर्मेशन होगी उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। जैसे गिवन इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो पहले डायग्राम बना लेते हैं, दैट इज ABCD, ये गिवन है, सो लेट अस ड्रॉ इट, दैट इज A, this one is A, this one is B, this one is C and this one is D, ये गिवन है, ठीक है, दैट इज O। और यहां पे कह रहा है कि ये जो ट्राइंगल है ABC, और किसकी बात हो रही है, दैट इज ट्राइंगल BDC, ये इन दो ट्राइंगल्स की बात हो रही है। तो बात क्या हो रही है देखते हैं, ये कह रहा है ABC एंड DBC आर ऑन सेम बेस, ठीक है। इफ AD इंटरसेक्ट एट O, ओके, BC एट O, देन शो दैट। तो अगर हम देखें यहां पे तो गिवन इंफॉर्मेशन में ये दिया हुआ है, फर्स्ट ट्राइंगल ABC and triangle DBC are on same base BC, सेकेंड, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, AD intersects BC at O, बस ये इतना ही गिवन है, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव,
we have to prove that area of triangle ABC upon area of triangle DBC is equal to, ठीक है, ये बोल रहा है AO upon DO, that is equal to AO upon DO. ओके, अब यहां पे सिर्फ ये दिया हुआ है कि सेम बेस पे है और कुछ नहीं दिया हुआ है, और दूसरा क्या बोल रहा है कि इंटरसेक्ट कर रहा है, और रेशियो एरिया का हमें प्रूफ करना है, यानी कि एरिया, तो एरिया हमें स्क्वायर यानी कि साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर मिलता है। तो यहां पे ये वाला थ्योरम या फिर अप्लाई तब कर सकते हैं ना जब सिमिलर ट्राइंगल होगा। तो सिमिलर ट्राइंगल पहले कैसे प्रूफ करेंगे कि अगर ABC और DBC सिमिलर है, और देखो यहां पे रेशियो जो प्रूफ करना है वो AO अपॉन DO है, यानी ABC और DBC ट्राइंगल का कोई पार्ट नहीं है, ठीक है, पार्ट किसका है, AO और DO, जो कि दूसरे ट्राइंगल्स के पार्ट बन रहे हैं। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि एक, यानी कि जो साइड्स का रेशियो होता है, क्योंकि जब सिमिलर ट्राइंगल हम लेते हैं तो इन सिमिलर ट्राइंगल्स का एरिया जो होता है उनका रेशियो उन्हीं ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर होता है। लेकिन यहां पे एरिया का जो रेशियो दिया हुआ है ये एक ट्राइंगल का दिया हुआ है, और जो साइड्स का रेशियो हमें प्रूफ करना है वो दूसरे ट्राइंगल का दिया हुआ है। तो यहां पे क्या मतलब हुआ, वी हैव टू लिंक, हमें लिंक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमें ये ढूंढना पड़ेगा कि व्हाट आर द सिमिलर ट्राइंगल्स, यानी सिमिलर ट्राइंगल्स कौन कौन से हैं, जैसे कि यहां पे दिख रहा है, बताओ। अच्छा टाइम हो गया, हाँ भाई कुछ आ रहा दिमाग में, देखो गौर से देखो, इतना मैंने नीला पीला सब कर रखा है ताकि दिमाग में बैठे। ट्राइंगल्स AOB इज इक्वल टू DOC, क्यों, क्यों, वाई, ये AOB इसके क्यों इक्वल होगा, कहीं दिया हुआ पैरेलल है, कैसे बेटा कैसे बताओ तो, AOC और BOC, AOC और BOD, तो ये कहां दिया हुआ है, AC और BD पैरेललोग्राम पैरेलल है, ये कहीं दिया हुआ है, नहीं, कहां दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। ABC और DBC, ABC, हाँ सिमिलर कैसे प्रूफ करेंगे बताओ, हाउ, ABC, देखो फिर से देखो यहां पे गौर से, और घर देखना ट्राई करना, ये देखो यहां पे दिया हुआ है सिर्फ ABC एंड DBC आर टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस, एक बेस पे ये दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, ये एक बेस पे ट्राइंगल, और ये कह रहा है कि जो आपका AD है वो BC को O पे इंटरसेक्ट कर रहा है, बस बस हमें जो चीज यहां पे मिल रही है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये मिल रहा है ना, ये दिया हुआ है कि AC BD के पैरेलल है कि ये एंगल इसके इक्वल हो जाए, ये एंगल इस, कुछ ऐसा दिया हुआ है नहीं। ठीक है, तो इसको एक बार सोचना, बुक्स और रेफरेंस बुक्स पे बाद में जाना, सेम बेस है तो सेम बेस से क्या, क्या सेम हाइट पे है, हाँ, तो इसीलिए पहले पहले ट्राई करना फिर रेफरेंस बुक्स पे आना, पॉइंट समझ में आया, पहले अपने माइंड को थोड़ा सा एक्सरसाइज करना, फिर रेफरेंस बुक में देखना कि जो मैं सोच रहा था वो करेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, बाकी तो मैं ही हूं, ठीक है, एंड दैट इज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, जब कल बताएंगे तब अरे ये चीज उसमें दिखाई नहीं दी, ओके चलो। अच्छा एक चीज और मैं आप लोग बता दूं कि वेंसडे में जो है
ऑफ रहेगा, क्योंकि सीबीएसई की तरफ से एनईपी के ऊपर प्रिंसिपल्स की वर्चुअल मीटिंग है जो कि अटेंड करना 100% मस्ट है, वी कैन नॉट इग्नोर दैट। फिर फरवरी में उसी के ऊपर टीचर्स की है और पेरेंट्स की है। हर स्कूल को एनईपी के ऊपर 3 फेज में वर्चुअल मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करनी है और वो स्टार्ट होगी 4 बजे से शाम में। तो 4 बजे स्टार्ट होगी तो अब पता नहीं कितनी देर चले, ठीक है। तो वेंसडे यानी परसों द टीचिंग विल बी ऑफ, ओके। कल होगा उसमें, नहीं नहीं कल नहीं, कल तो मैं अवेलेबल रहूंगा।